एम्स गोरखपुर को बधाई देता हूं कि एम्स में यह एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसका गोरखपुर एम्स का जो उपन्यास है, भूमि पूजन है, प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2000 गोरखपुर में किया था। 2019 में एम्स गोरखपुर बैच एडमिशन लिया था और 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स गोरखपुर का किया था। मुझे प्रसन्नता है कि 2016 में जो बीज एम्स के रूप में रोपा गया था, आज वह वटवृक्ष बनकर के पीड़ितों को आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए एक नया जीवन दान देने का केंद्र इस गोरखपुर में हो, यह एक कल्पना थी। हम लोग 2003 से इस आवाज को उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में पहली एम्स दिल्ली के बाहर भी स्थापित होंगे, उन्होंने 6 की थी। लेकिन इसके बाद यह क्रम थमसा गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने इसके अंदर बिना के 2014 में जो उन्होंने एक मंत्र दिया था, सबका साथ और सबके विकास का, साथ और सबके विकास के भाव के साथ उन्होंने जो बात कही थी, आज उसका एक मूर्त रूप स्वास्थ्य की रूप में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर एक नहीं 22 नए एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही इन 10 वर्ष देश के अंदर बने हैं या बन रहे हैं और उनमें से गोरखपुर एक है। पहला बैच यहां पर इंटर्न्स आ चुका है और उनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अपने पीजी की तैयारी करके अगले वर्ष वे उसमें भी अपीयर होंगे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत जो 2016 में गोरखपुर में एम्स बने, 2000 में उठाई गई आवाज 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ हो पाया और आज एम्स अपने इस परिसर में, इतने भव्य परिसर में, यहां पर ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनसे अक्सर देखना होगा कि हम हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के बाद जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग के साथ पेशेंट तो अंदर एडमिट हो जाता है, लेकिन जो अटेंडेंट होता है, क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए पेशेंट कोई होंगे, इमरजेंसी में कोई होगा, आईसीयू में होगा, और हम अक्सर देखते थे। मुझे याद है 1-1.5 वर्ष पहले की घटना, रात्रि को अचानक लखनऊ में
एसजीपीजीआई के दौरे पे निकला था। मैंने सड़कों पर लोग लेटे हुए थे, जहां कहीं लोग लेटे हुए थे, तो मैंने एसजीपीजीआई से पूछा, मैंने कहा ये लोग कौन हैं, ऐसे क्यों लेटे हुए? लेकिन अभी भी मैं देखता हूं वहां कोई रिस्क नहीं लिया जाता। हर पेशेंट को रेफर करते हैं लखनऊ के लिए। ये सब बंद होना चाहिए। और एम्स को स्वयं भी यहां पर जितने भी ऐसे पेशेंट होते हैं जो क्रिटिकल केयर की आवश्यकता पड़ती है, उनके साथ रिस्क लेने की आदत डालनी पड़ेगी। डॉक्टर्स को समय देना पड़ेगा, जिससे अब लखनऊ पहुंचने में उसको कम से कम 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। 3.5 से 4 घंटे की दूरी में उसके साथ क्या कुछ घटित होगा, यह तो वही जानता है। हमें इस पक्ष को देखना होगा। और याद रखना, दुनिया के अंदर जितने भी अच्छे रिसर्च हुए हैं, वह जितने अधिक डाटा कलेक्ट करने की सामर्थ्य जिस व्यक्ति में होगी, उसी आधार पर यह आगे बढ़ सकता है। हम कैप न करें कि हमें केवल 10 पेशेंट देखने हैं या 15 पेशेंट देखने हैं या 25 देखने हैं। जितने आ सकते हैं देखिए। हर पेशेंट आपके लिए एक नया अनुभव भी है, एक नया नॉलेज भी है। वो आपके एक्सपीरियंस को भी बढ़ाएगा और आपके ज्ञान को भी बढ़ाने में उसकी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन वह कर सकता है। आपके उस डाटा बैंक को भी बढ़ाने का, जो अलग अलग परिस्थिति से, अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग पारिस्थितिकी से वह आपके पास आ रहा है और अपनी पीड़ा को बता रहा है। आप अगर उसकी पीड़ा को ध्यान से सुनेंगे तो उस पीड़ा के निवारण करने में आपको मदद मिलेगी और उसके निवारण करने में आप भी सहायक हो पाएंगे। आज के इस अवसर पर एम्स गोरखपुर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यह प्रसन्नता का विषय है। और यह तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के केंद्र बिंदु में बसा हुआ है, एकदम हृदय स्थल पर बसा हुआ है। अगल बगल कितनी बड़ी आबादी निवास करती है। कुशीनगर है, देवरिया है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बस्ती है, संत कबीर नगर है। अकेले गोरखपुर की ही आबादी 65 से 70 लाख की आबादी गोरखपुर जनपद में निवास करती है। नेपाल और नॉर्थ वेस्ट बिहार, यह गोरखपुर में अपनी स्वास्थ्य सुविधा के लिए निर्भर करता है। उन स्थितियों में उस बड़े केंद्र के रूप में हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। आज के इस अवसर पर एम्स को आज एक नई सुविधा के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ जोड़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं एम्स गोरखपुर को भी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को भी इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबके स्वास्थ्य और सबकी सुरक्षा का जो आश्वासन है, उस आश्वासन के साथ हम भी अपने स्तर पर लग करके इस प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पनाओं को पूरा करने में योगदान दे पाएंगे, जिन्होंने विकसित भारत की परिकल्पना के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ करके देखा है। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय कामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।